नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। डुमरी सीट को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कुछ हम लोग तथ्यों पे बात करेंगे और उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि डुमरी में क्या परिणाम हो सकता है। बहुत सारे दोस्त हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं JLKM जो पार्टी है वो भाजपा को डेंट पहुंचाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब आप झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और प्रयास करूंगा कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे। ठीक है, डुमरी से स्टार्ट करते थे कि डुमरी में लगभग 3 लाख वोटर हैं। लगभग, ये सारे आंकड़े अप्रोक्स में है, एग्जैक्ट कोई भी आंकड़ा नहीं है। ठीक है, इतिहास जब आप देखते हैं तो 1980 में यहाँ पे शिवा महतो जीते थे, JMM से जीते थे। अगर आपको याद हो तो JMM पार्टी बिल्कुल नई नई थी, 73 में तो पार्टी बनी ही थी और 80 में JMM से ही शिवा महतो जीते थे। फिर 5 साल बाद चुनाव होता है 85 में। शिवा महतो पे JMM भरोसा नहीं करती है, किसी और कैंडिडेट को टिकट दिया होगा, लेकिन शिवा महतो निर्दलीय वहां से जीत गए। डुमरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शिवा महतो पहले तो 80 में JMM के बैनर तले जीते और उसके बाद निर्दलीय वो चुनाव जीत जाते हैं। 1990 में लालचंद महतो जनता दल से जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 95 में फिर से शिवा महतो JMM के टिकट से डुमरी में एक बार परचम लहराते हैं। उसके बाद आता है 2000 जब झारखंड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से फिर से लालचंद महतो जीतते हैं जनता दल की टिकट से। और फिर आता है साल 2005 से लेकर के लगातार अभी तक 2023 तक वहाँ पे जगन्नाथ महतो का जलवा है, लगातार वो वहाँ से जीत रहे हैं। बीच में किसी को मौका नहीं मिला है। 2005 से लेकर 2019 तक लगातार। फिर वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में भी बेबी देवी जी जीती हैं, आप सबको पता है। थोड़ा बहुत डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि डुमरी का जो सीट है वहाँ से कैंडिडेट कौन जीतेगा, तो जिसके सरनेम के आगे महतो लगा है वही वहाँ से जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। इसके पीछे कारण भी है। मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे 40,000 के आसपास है, 40,000 के आसपास वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट हैं और महतो वोटर्स की संख्या 80 से 90,000 के बीच में है, यानी कि मुस्लिम के डबल। ठीक है, बाकी और भी कैटेगरीज हैं और भी लोग हैं, लेकिन निर्णायक ये दो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब ये तो आंकड़े आपको विकिपीडिया पे भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 2023 का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बाई इलेक्शन में जो हुआ था वहाँ पे JMM से बेबी देवी 1 लाख से ऊपर वोट लेकर के आई थी और आजसू 83,000 वोट लेकर के आया था। ठीक है, ये इसलिए आंकड़ा बता रहा हूँ क्योंकि बाई इलेक्शन जब हुआ था उस समय वहाँ के जो टाइगर बोले जाते हैं जगन्नाथ महतो जी, उनका निधन हो चुका था और एक लहर भी थी, कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में एक लहर था और इमोशनल रूप से भी कहीं ना कहीं JMM को फ़ायदा हुआ था। 2019 का देखते हैं। 2019 में भी जगन्नाथ महतो वहाँ से जीते थे। आप अंतर देखिएगा, उस समय बीजेपी और आजसू अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा था। JMM का अकेले 71,000 वोट आया था और सेकंड नंबर पे आजसू थी जो जिनका 36,000 वोट आया था। आप अंतर देख लीजिए कितना है। इस बार का जो चुनाव है, इस बार वहाँ पे डुमरी में आप सबको पता है कि जयराम महतो खड़े हैं, बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं और उनके सामने अगेन जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की वाइफ बेबी देवी जी खड़ी है और जगन्नाथ महतो को अभी उस सीट से इग्नोर कर पाना, उनको ये कह देना कि वहाँ पे बहुत आसानी से जयराम महतो अपनी सीट निकाल लेंगे, ये मूर्खता होगी। आप क्षेत्र में जब घूमेंगे, आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे, अभी भी जगन्नाथ महतो की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। और झारखंड में अगर कोई एक नेता हुआ है जिन्होंने दिल से 1932 की पैरवी की है तो वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हैं। पढ़े लिखे कम थे, लेकिन 1932 के मूवमेंट को वो दिल से सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि ये लागू हो। उनके अलावा बहुत सारे नेता JMM में खुद मुख्यमंत्री हैं, चाहे और बहुत सारे लोग हैं, वो भी 1932 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल होता है, कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए वो अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं। लेकिन जगन्नाथ महतो का सपोर्ट 1932 के लिए
समर्पण का था, वो दिल से चाहते थे, और टाइगर का नाम उनको दिया गया था इसी के लिए। बहुत काम उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है, जनता के बीच हमेशा अवेलेबल रहते थे और उनकी बहुत अच्छी छवि वहाँ पर है। उसको डिफीट कर पाना किसी भी नए नेता के लिए बहुत मुश्किल है, और शायद यही कारण है कि जयराम महतो ने 2 सीट से लड़ने का फैसला किया है, एक डुमरी और दूसरा बेरमो। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये सीट उतना आसान नहीं रहने वाला है। इससे बेहतर होता अगर जयराम टुंडी से लड़ लेते। जगन्नाथ महतो को वहाँ पे इग्नोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो जीत जाता है जयराम महतो, तो नया जन्म होगा उनके लिए, बहुत ही बड़ा करामात हो जाएगा कि जगन्नाथ महतो के ऑरा को उन्होंने समाप्त कर दिया और वहाँ से एक नई लीडरशिप सामने आई है। अब जो लोग बोलते हैं कि ये भाजपा का डैमेज करेंगे भाजपा को, आप देखिए, मैंने आपके सामने इतिहास रखा। डुमरी विधानसभा जेएमएम का गढ़ माना जाता है, हमेशा से वहाँ जेएमएम जीती है, हमेशा से। अब वहाँ पे अगर जयराम महतो राइज कर रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए किसका वोट ये काटेंगे, जेएमएम का वोट काटेंगे या फिर भाजपा का वोट काटेंगे। जिन सीटों पे जेएलकेएम मजबूत है, आप किसी और सीट को देख लीजिए। आप देखिए टुंडी सीट को देख लीजिए, टुंडी सीट पे भी जेएमएम का गढ़ रहा है। मथुरा प्रसाद महतो वहाँ से बहुत बार जीते हैं, बीच में एक बार भाजपा भी जीती थी, कुछ राजकिशोर महतो के नाम से एक कैंडिडेट था उनका, वहाँ से जीता था, लेकिन एक ही बार। हर बार वहाँ पे मथुरा प्रसाद महतो को जेएमएम के बैनर तले मौका दिया गया है। अब वहाँ पर भी जेएलकेएम स्ट्रांग पार्टी बन करके उभर रही है। अगेन आप वहाँ पे देख लीजिए किसको डैमेज पहुँचाएंगे, तो जाहिर तौर पर जेएमएम को ही वो डैमेज पहुँचा रहे हैं। वहाँ पे भी भाजपा कहीं पिक्चर में है नहीं, डुमरी में भी नहीं है और टुंडी में भी नहीं है। अब टुंडी में क्योंकि ये भाषा संघर्ष समिति से ही एक मेंबर है विकास महतो, जयराम का जो मूवमेंट चला था उसी से निकले हुए विकास महतो है, काफ़ी वहाँ काम वाम किया है, उनको टिकट दिया है भाजपा ने, तो शायद वहाँ पर भी जो फाइट है वो इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि मोतीलाल महतो से कहीं ना कहीं ज़्यादा फेमस आपके विकास महतो हैं, ठीक है। तो वहाँ भाजपा हो सकता है राइज करे, लेकिन वहाँ पे भी डैमेज जो पहुँचाएंगे ये जेएलकेएम वाले, वो जेएमएम को ही शुद्ध रूप से पहुँचा रहे हैं। तीसरी सीट जहाँ पर वो मजबूत है, सिल्ली विधानसभा का भी आप इतिहास देख लीजिए, वहाँ भी भाजपा कहीं फिगर में नहीं है। वो सीट शुरू से आजसू का रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी डैमेज जो पहुँचाएंगे आजसू को ही पहुँचाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जेएलकेएम अगर 2-4 सीट जीतती भी है तो इनका समर्थन कहीं ना कहीं भाजपा को ही मिलेगा। जैसे आजसू लोग भाजपा को सपोर्ट करते थे, वैसे जेएलकेएम वाले भी भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। ये फैक्ट बात है, फैक्ट आपको फिक्स बता रहा हूँ। तो कहीं से भी ये तथ्य स्टैंड नहीं करता है कि जेएलकेएम की पार्टी भाजपा को डेंट पहुंचाएगी। उसके अलावा बाकी जो सीट्स हैं, वैसे तो और भी उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट दिए हैं, चाहे कोडरमा हो, चाहे गिरिडीह हो, जरमुंडी हो, सारठ हो, हर जगह वो कैंडिडेट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका कोई भी असर नहीं होने वाला है। असर वही 2-4 सीटों पे है, और जहाँ जहाँ उनका असर है वहाँ पे ये शुद्ध रूप से जेएमएम को क्षति पहुँचा रहे हैं। आप बेरमो का इतिहास देख लीजिए, बेरमो में भी पहले तो राजेंद्र, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, और उसके बाद अनूप सिंह, वो सीट कांग्रेस का रहा है, वहाँ से भी ताल ठोक रहे हैं जयराम महतो। तो वहाँ पर भी डैमेज किसको पहुँचाएंगे, कांग्रेस को पहुँचाएंगे। तो ये एक मिथ बना हुआ है कि महतो वोटर्स जो झारखंड के हैं वो बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के वोटर्स रहे हैं, ये एक मिथ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो आजसू को किया है, अदरवाइज वो शुद्ध रूप से जेएमएम के वोटर रहे हैं। और जयराम के उदय के साथ साथ कहीं ना कहीं जेएमएम का अस्त होगा। इस बार हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल हो जयराम महतो को, लेकिन अभी क्या है कि ये पार्टी नई नहीं है और इनके मैक्सिमम जो सपोर्टर हैं, अभी आप देखिएगा मैक्सिमम जो है वो 17-18 साल के लड़के हैं। अगले चुनाव में ये शुद्ध रूप से वोटर बन जाएंगे और जयराम महतो की पार्टी और मजबूत होगी नेक्स्ट इलेक्शन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार उनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल फाइट दे रहे हैं, डुमरी से बिल्कुल वो फाइट देंगे, टुंडी से भी मोतीलाल महतो फाइट देंगे, ठीक है, फाइट बिल्कुल देंगे। लेकिन परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य में सबके सामने आएगा। लेकिन जो लोग एक तरफा माहौल बनाते हैं और एक तरफा बात करते हैं, उनके लिए सारे आंकड़े थे। आप विकिपीडिया में सारा चीज़ अवेलेबल है, आप देख लीजिए इतिहास, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं क्या चाहता हूँ मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। मैं तो शुद्ध रूप से चाहता हूँ कि जयराम महतो जीते। जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने बहुत सेवा की क्षेत्र की, लेकिन अब नए लोगों को मौका देना चाहिए।
मैं तो देवेंद्र महतो के भी सपोर्ट में हूँ कि वो भी जीत करके जाए, क्योंकि हम ही लोगों के बीच से निकले हैं, छात्र पॉलिटिक्स से निकले हैं, तो इन लोगों को मौका मिलेगा तो हो सकता है ये लोग छात्रों के लिए बहुत मजबूत तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन लोग चाहते क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहे हैं जयराम महतो से। डुमरी और सिल्ली अगर कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी जो मुझे देवेंद्र महतो का ही लग रहा है कि वो ज़्यादा टफ फाइट दे पाएंगे। जगन्नाथ महतो जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका ऑरा इतनी जल्दी समाप्त हो पाना मुश्किल है। और उनका काम भी बोल रहा है, उन्होंने बहुत सारे कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल और इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने क्षेत्र में किया है। और अभी भी सुनने को मिल रहा है कि उनके परिवार के लोग हमेशा पब्लिक के बीच में अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर, ये लोकल फैक्टर बहुत हावी होता है विधानसभा के चुनाव में। तो आज हम लोगों ने बात की डुमरी सीट को लेकर के, मैंने सारा आपको आंकड़ा भी दिया। मुस्लिम कैंडिडेट 40,000 है, याद रखिएगा। ये 40,000 क्या आपको लगता है कि ये JLKM के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ जाएंगे? ये शुद्ध रूप से 40,000 JMM के पाले में ये सारे लोग वोट करेंगे, क्योंकि मुस्लिम जो मतदाता होता है वो भी बहुत जागरूक होता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे रही है। और झारखंड के मुसलमानों को ये बात पता है कि अभी JLKM का वो स्तर नहीं है कि अभी ये लोग फाइट दे सकें। जब ये लोग उस स्तर के हो जाएंगे तो डेफिनेटली मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी ये 40,000 में आप 95-98% मान करके चलिए कि JLKM को इनका वोट मिलने वाला है। और चूँकि महतो कैंडिडेट ही है, जयराम महतो और जगन्नाथ महतो भी महतो, तो 90,000 महतो वोटर्स हैं। आप डिवाइड कर लीजिए किसको कितना वोट मिलेगा। जितने भी ओल्ड गार्ड हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, 35+, 40+ जो भी मुझे लगता है वोटर है, मुझे लगता है कि वो जगन्नाथ महतो को ही सपोर्ट करेंगे। बाकी जो उस क्षेत्र के हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो उस क्षेत्र के हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी हो और बस एक माहौल बनाना है कि नहीं जयराम जीत रहे हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि जीते, लेकिन आप डुमरी का माहौल जा करके देखिए, अलग माहौल वहाँ पर है। आगे आने वाले समय में कुछ और सीट को लेकर के हम लोग बात करेंगे, इतिहास को देखेंगे, वर्तमान देखेंगे और आगे फ्यूचर पे भी बात करेंगे, लेकिन फैक्ट्स के साथ करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो लोग नए चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। जोहार।